हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, सोमवार से सर्कुलर लागू होगा। एचएफसीएल, इंडो सोलर, विद्या वायर, हिंदुस्तान कॉपर समेत कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले हैं, तो सभी कंपनियां सोमवार को बाजार के फोकस में रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 15 जून से लागू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 2 कंपनियों को ऐड किया गया है, जिनमें काफ़ी हाल फिलहाल में हलचल देखने को मिली थी। बाडीलाल इंडस्ट्री, इस कंपनी में काफ़ी अच्छा माहौल रहा है। पिछले 1-2 महीने में काफ़ी तेज़ी आई है, इस वजह से इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही किरण व्यापार लिमिटेड, ये कंपनी भी हम लोगों को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में आते देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो 3 कंपनियों को बाहर भी निकाला गया है, जिनके नाम हैं एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड, एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और IZMO लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकली हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। तो इनके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखें शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में तो 56 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, और इनमें से कई सारी कंपनियों में तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला है, जैसे एबलॉन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इजिट ट्रिप प्लानर, इसमें काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला। गो फैशन इंडिया, इसके अलावा आइनॉक्स इंडिया का नाम है। IOL केमिकल्स फार्मास्यूटिकल का नाम है। जय भारत मारुति क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। क्वालिटी बॉल्स का भी नाम देखने को मिल रहा है। इनके अलावा नाइब लिमिटेड, ये कंपनी फोकस में है। साथ ही पनासिया बायोटेक, इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। रेन इंडस्ट्री, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। और भी कई सारी कंपनी, जैसे आप देख सकते हैं सबिता ऑयल टेक्नोलॉजी, इसकी अगर बात की जाए सुपीरियर लाइफ साइंसेज का नाम है। थंगामाइल ज्वेलरी, थॉमस कुक, बाडीलाल तो हाल फिलहाल में ऐड किया गया। याशो इंडस्ट्री का भी नाम देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर भी जून 15 यानी कि 15 जून सोमवार से ही लागू हो जाएगा। इसमें किसी भी कंपनी को ऐड नहीं किया गया, जो अच्छी बात है। ना ही किसी कंपनी को स्टेज 4 में डायरेक्टली डाला गया। हालांकि कुछ कंपनियों के स्टेज बदले गए, यानी कि उनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई। जैसे इंडो सोलर की बात करेंगे, अभी तक ये कंपनी स्टेज 3 में देखने को मिलती थी, अब स्टेज 2 में आ चुकी है। इंडो सोलर को राहत दे दी गई है। आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद फिर इसको एक स्टेज घटाया जाएगा, फिर नेक्स्ट 15 दिन बाद इसको बाहर निकाला जाएगा। यानी कि चरण वाइज चरण, स्टेज वाइज स्टेज हम लोग को कंपनियां बाहर निकलते देखने को मिलती हैं। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में लाया गया, जैसे HFCL, मुक्ता आर्ट्स, विद्या वायर लिमिटेड। इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था। HFCL में तो लगातार तेज़ी देखने को मिली थी, तो इनको भी राहत दे दी गई है। ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में हैं। बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तो उनमें 9 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे एक्िलॉन नेक्सस, साथ ही ग्रीन सेप अप्लायंसेस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, इसको भी बाहर निकाल दिया गया। साथ ही कोटियार्क इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑनिक्स बायोटेक लिमिटेड, RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड, साथ ही वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी का नाम है। वाडीवारे स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का नाम है। साथ ही बिन्नी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का नाम है। एक कंपनी है वाडीवारे स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके आगे स्टार लगा है, और ऑनिक्स बायोटेक, इसके आगे भी स्टार लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट से तो बाहर निकाला गया, लेकिन इनको दोस्तों ट्रेड फॉर ट्रेड की कैटेगरी से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कह सकते हैं हम लोग को, इस वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। अब ट्रेड फॉर ट्रेड क्या होता है दोस्तों? BE की कैटेगरी में कंपनी आती है, यानी कि उसमें कोई हम लोग को इंट्राडे नहीं देखने को मिलता है, केवल डिलीवरी ही देखने को मिलता है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो अभी एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। तो लगभग 138 कंपनियों के नाम हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही हैं, जैसे एरोफ्लेक्स, नियो,
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, अग्निग्रीन पावर, ये कंपनी काफ़ी दिनों से हम लोग को फोकस में देखने को मिलती है। बजाज कंज्यूमर, बालाजी एमाइंस का नाम है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, ब्लिस जीवीएस फार्मा, बीपीएल लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस, जिसके रिजल्ट काफ़ी तोड़फोड़ थे और कंपनी में काफ़ी तेज़ी भी रही, इस वजह से इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। क्यूपिड लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही और भी कई सारी कंपनी जैसे डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स का नाम है, और हमें फिनोटेक्स केमिकल्स का भी नाम देखने को मिल रहा है। जीई पावर इंडिया का नाम है। जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड का नाम है। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही है। और भी कई सारी कंपनियां जैसे KSH इंटरनेशनल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था। काफ़ी ज़्यादा FIH की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ती जा रही है। बात करेंगे मोहित इंडस्ट्री के बारे में, इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नाम है। पक्का लिमिटेड, ये कंपनी भी यहाँ पर ऐड होते देखने को मिली। RPSG वेंचर, शालीमार पेंट का भी नाम देखने को मिल रहा है। स्पेंसर रिटेल, साथ ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। TD पावर सिस्टम इंडिया का, TD पावर सिस्टम लिमिटेड इसका भी नाम है। इसके भी नतीजे काफ़ी तोड़फोड़ रहे थे और इस कंपनी में काफ़ी हलचल भी रही थी। टिप्स फिल्म, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। फुजियामा पावर सिस्टम यानी UTL सोलर, ये कंपनी स्टेज 4 में आ चुकी है। बीनस रेमेडीज़, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बॉकहार्ड, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली थी और इनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। BSE के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 8 कंपनी ऐड की गई, जिनमें BNR उद्योग, फर्स्ट फिनटेक, जयंत इंफ्राटेक, किरण व्यापार, ठकराल सर्विस इंडिया, टॉस द कॉइन, वाडीलाल इंडस्ट्री और वशिष्ठ लग्जरी फैशन का नाम है। बाहर निकली हैं BSE के मुताबिक 7 कंपनी, जिनमें एम्बेसी डेवलपमेंट, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, गजानन सिक्योरिटी सर्विस, IIRM होल्डिंग का नाम है, IZMO, केसर पेट्रो प्रोडक्ट और संपत एल्यूमिनियम का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में BSE के मुताबिक 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें गीतालोंग इंटरप्राइज, साथ ही कंटेनर वे इंटरनेशनल, स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम है। कुछ कंपनियों को राहत दी गई, जैसे HFCL, मुक्ता आर्ट, विद्या वायर, इंडो सोलर, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई। एनका इंडिया लिमिटेड को स्टेज 4 में डाल दिया गया। BSE के मुताबिक 17 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में, जिनमें नाम देख सकते हैं। वीवा ट्रेडकॉम, लुक्स हेल्थ सर्विस, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया, विजन सिनेमाज, सूरज इंडस्ट्री, CJ जिलेटाइन प्रोडक्ट, एक्लोन नेक्सस दोस्तों काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इसका पहले नाम क्या था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गरवारे मैरिन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कॉपर, आइडेंटिक्स वेब लिमिटेड, कोटियार्क इंडस्ट्री, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क, RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, साथ ही ट्रांसजीन बायोटेक और वीर कृपा ज्वेलर्स का नाम है। अब बात करेंगे एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ESM के बारे में। तो दोस्तों, जो छोटी कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास होता है, उनको ESM में ऐड किया जाता है, तो वो कंपनी ESM में देखने को मिलती है। उससे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की ESM में देखने को मिलती है। तो ESM में भी देखें तो कुछ पॉपुलर कंपनियाँ, उनके ही नाम पड़ेंगे। 2 कंपनी ऐड हुई, जैसे लुक्स हेल्थ सर्विस और वर्टेक्स सिक्योरिटी। स्टेज 2 में आने वाली कंपनी केयर सॉफ्ट AI सोल्यूशन, कोबो बायोटेक और परवेसिव कमोडिटीज़ का नाम है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियां ने जिनको राहत दी गई, जैसे अक्ष ऑप्टी फाइबर, इमामी रियलिटी, नाहर स्पिनिंग मिल्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही सेनकोर टेक्नोलॉजी का नाम है। शाम टेलीकॉम, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। 11 कंपनी ऐसी हैं जिनको ESM से बाहर निकाला गया, जैसे जेम एरोमेटिक्स, हिटकिट ग्लोबल सोल्यूशन, साथ ही KSR फुटवेयर, ओसवाल ओवरसीज, PFL इन्फोटेक, सूरज प्रोडक्ट और स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा दोस्तों लगभग 27 कंपनी ऐसे जिनके सर्किट बदले गए, जैसे अक्ष ऑप्टी फाइबर का 5%, एम्बिल हेल्थ केयर का 20%, बोस्टकॉम कॉमर्स, DCM लिमिटेड, देव लैबटेक वेंचर, इमामी रियलिटी और फाइनलिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी कंपनियों के सर्किट 5% हुए हैं। जेम एरोमेटिक्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसका सर्किट 20% हुआ है। इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सर्विस का 5%, जयंत इंफ्राटेक का 10% सर्किट किया गया है। और भी कंपनी जैसे MR माणीवेरी फूड का सर्किट हमें अब 20% देखने को मिलेगा, ये कंपनी फोकस में रहेगी। मुक्ता आर्ट का 5%, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। माफ़ी चाहेंगे, मुक्ता आर्ट का सर्किट 20% किया गया, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे शीतल कूल प्रोडक्ट, इसका सर्किट भी बढ़ाकर 20% कर दिया गया। बाकी सभी कंपनियों के सर्किट 5% या फिर 2% देखने को मिलने वाले हैं। सारे बदलाव मंडे से होंगे,
तो इनके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।